हेलो भाइयों, आपने YouTube की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। भाइयों, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जो अभी अभी हरियाणा कांस्टेबल का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है। गाइज, काफ़ी आसान ये पेपर आ गया, जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुँच जाओगे, क्योंकि जो भी मैं आंसर की लेकर आया हूँ बिल्कुल रियल आंसर की है। सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। अगर आपने वीडियो पूरा देखा, अगले शिफ्ट में यहाँ से अगले पेपर में कम से कम 9 से 10 सवाल रिपीट करने वाले हैं। तो जल्दी से एक एक सवालों को ट्रिक से कर लेते हैं, फटाफट एक एक सवालों को देख लेते हैं। तो भाइयों, अगर आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ट्रिक से करना चाहते हो, तो नीचे भाइयों ये लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्ज़ाम ताज पर टाइम टू टाइम मिलता रहे। देख लेते हैं क्या क्या दूसरी शिफ्ट में सवाल पूछे गए। तो भाइयों, आपका सेकंड शिफ्ट में पहला सवाल पूछा गया, जीटी रोड का निर्माण किसने कराया? जीटी रोड का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने। यह आपको याद रखना है। देख लेते अगला सवाल। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछ लिया गया, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 अप्रैल 1935 में। यह आपको याद रखना है। देख लेते अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, हाल ही में किस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है रंजीत कुमार। इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल भी देख लेते हैं। रीजनिंग मैथ के सवालों को मैं ट्रिक से कराऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक एक सवालों को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूं। वीडियो पूरा देखना है, 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। देख लेते अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, रिक्टर स्केल किसके मापने में कार्य आता है? यह आता है भूकंप की तीव्रता यानी स्पीड ऑफ अर्थक्वेक को नापने में काम आता है। देख लेते अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह भी आपको याद रखना है। देख लेते अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछ लिया गया, किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? यह किया है पुणे के रेलवे स्टेशन ने। यह भी आपको याद रखना है। देख लेते अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछ लिया गया, फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ। फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ क्या होगी? नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। ये भी आपको याद रखना है। देख लेते अगला सवाल। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल आपका ये पूछा गया, डाक किस खेल से संबंधित है? डाक आपका क्रिकेट के खेल से संबंधित है। दोस्तों, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक पढ़ने के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबाकर। देख लेते अगला सवाल। तो ये आपका रीजनिंग का सवाल पूछा गया। इसको मैं बता देता हूँ कैसे आपको लॉजिक से करना था। एक विशिष्ट कोड भाषा में लॉयल्टी को ऐसे लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में प्रोक्लेम को किस प्रकार लिखा जाएगा? यह आपको बताना है। कैसे लिखा जाएगा? देखो, मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। लॉयल्टी को कैसे लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? MPZ BMUZ। ABCD में L के बाद में क्या आता है? M, O के बाद में P, Y के बाद में Z। ये मैंने यहां से उठाया। A के बाद में B, L के बाद में M, T के बाद में U और Y के बाद में Z। यही लॉजिक आपका लग जाएगा प्रोक्लेम पे। प्रोक्लेम को ऐसे लिख लो, प्रोक्लेम। ठीक है। ABCD में P के बाद में Q आता है, R के बाद में S, O के बाद में P, C के बाद में D, L के बाद में M, A के बाद में B, I के बाद में ABCD में आता है J और M के बाद में N। तो दोस्तों, आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते हैं। इतना ही लॉजिक आपका काम करना था इसमें। तो आप लोग इस प्रकार से ये सेकंड शिफ्ट का रीजनिंग का सवाल कर सकते थे। अगला सवाल भी देख लेते हैं जल्दी से। एक सवाल आपका ये पूछा गया, प्रॉफिट लॉस से यानी लाभ हानि से सवाल पूछा गया। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपये है। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, जिसमें इसको बेचा गया 1386 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत आपका 23% है
तो कुर्सी की लागत मूल्य क्या होगी। देखो आप लोग इसको आराम से देखो, जब इस कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। मतलब लागत यानी कॉस्ट प्राइस यानी 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 23% का अगर इसमें हानि हो गई तो कितने की ये बेची गई होगी, 77% की ये चीज़ बेची गई होगी। तो बेचने वाला मूल्य कितना है, 1386। तो 77% की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, 1386। 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 77 एकम 77, ये 18 बार जाएगा, तो ये होगी 1% की वैल्यू 18। अब निकालनी है 100% की वैल्यू। 1% की वैल्यू 18 है, 100% की वैल्यू हो जाएगी 1800 रुपये। 100 की दोनों तरफ गुणा कर देंगे, 1800 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो कुर्सी में लागत लगी होगी, लागत मूल्य होगा, वो हो जाएगा 1800 रुपये। यह आपको याद रखना है। इस प्रकार आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे बेहतरीन तरीके से। दोस्तों मैं अपने चैनल पर भी ऐसे ट्रिक से पढ़ाई करवाता हूँ, आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लेना, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर। बाद में आप लोग भूल जाओगे, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप लोग 100% के करीब पहुंच जाओगे अगर आप मेरे से पढ़ाई करोगे। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल आपका ये भी बेहतरीन पूछ लिया गया, कैसे करना था इसको। कुछ धनराशि ए और बी में 2:5 के अनुपात में इनको बांटा जाता है। 2:5 ए और बी में कोई धन 2:5 में बांटा जाता है। तो ए को यदि मिलते हैं 100 रुपये तो बी को कितने रुपए मिलेंगे। देखो यहाँ से ए का कितना अनुपात है, 2, तो 2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 50। अब बी को कितना मिलेगा, बी का अनुपात कितना है, 5। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ 5 से गुणा करने पर 5 पंजे 25 यानी 250 रुपये। 250 रुपये बी को यहाँ पर मिलेगा। तो गाइज इस प्रकार आप लोग ये सवाल कर सकते थे, 250 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं। तो भाइयों एक सवाल आपका ये भी रीजनिंग का पूछ लिया गया, कैसे करना था। 3 डब्बे दिए गए थे, इन डब्बों में यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर क्या आएगा, कैसे करेंगे। देखो लॉजिक क्या लगेगा, जब आप इनकी गुणा करोगे और इनको जोड़ोगे तो क्या होगा, 7 9 63 प्लस जोड़ेंगे क्या, 5 और 3 यानी 8, इनको जोड़ के यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 71। गुणा करके जोड़ेंगे 71 हो जाएगा, यानी ये वाला हमें मिल गया। अब यही लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों की गुणा करेंगे 6 2 48, और इन दोनों को जोड़ेंगे 3 को और 11 को जोड़ के यहाँ पर जोड़ देंगे, 11 और 3 14, 14 यहाँ पर जोड़ देंगे, यह आ जाएगा आपका 62। जो बच्चा डी ऑप्शन करके आया इनका करेक्ट आंसर चला गया। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए गाइस।